हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। देखिए बच्चों, आज का एडिटोरियल क्या है। हम देखो डेली न्यूज़पेपर बच्चों रीड करवाते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीड करने का फ़ायदा ये है, इसमें जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट आते हैं आप नोट कर सकते हो। इससे आपके करंट क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं। ठीक है, रीडिंग स्किल इंक्रीज होती है रीड करने से। चलिए देखते हैं आज ये किसके ऊपर एडिटोरियल। जो बच्चे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर चाहे आप नहीं भी करते कोई बात नहीं, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। द बर्डन ऑफ ट्रेजेडी, आपको पता है अभी गुजरात में क्या हुआ है। एक ब्रिज टूट गया, कई लोगों की जान चली गई। उसमें सस्पेंसर ब्रिज था, ऐसे रस्सियों से लटका हुआ, नीचे नदी थी, उसमें गिर गए। कई लोग डूब के मर गए, कई लोग वैसे ही चोट के कारण मर गए होंगे। ठीक है, तो इस गलत हुआ है, इसमें लोगों की संवेदना भी आई है। विदेशों से मोदी जी को, बाइडन जी ने कहा है हम इंडिया के साथ हैं, पुतिन ने भी कहा है, रशिया का जो प्रेसिडेंट है। ठीक है, सेम चीज़ ऐसे वेस्ट बंगाल में भी एक बार हुई थी। तो मोदी जी वहाँ जाके क्या आए थे कि भाई ठीक है, तो ये जो इलेक्शन के टाइम हुआ था, एक ब्रिज टूट गया था, तो इसमें उन्होंने वोट हासिल करने के लिए यूं तक कह दिया था ये भगवान का दिया हुआ सबक है, ताकि लोग वेस्ट बंगाल में दीदी को हटाएं और मुझे ले ले। तो लोग कह रहे हैं इस तरह की बातें अब हम भी कर सकते हैं गुजरात में। अभी की सरकार है कि अब ये भगवान चाहता है कि आपकी सरकार हटे, पर लोगों ने ऐसा नहीं किया, सबने संवेदनाएं प्रकट की हैं। तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है, जो जो वर्ड है नोट करते चलिएगा। द बर्डन ऑफ ट्रेजिडी, बर्डन है भाई, ये जो दुर्घटना हुई है इसका बर्डन इंडिया शहर है। इस पर ये हेडिंग बना दी और किसके ऊपर एडिटोरियल कह दिया, ये ऑन द मोरबी ब्रिज ट्रेजिडी इन गुजरात। ये जो मोरबी ब्रिज की ट्रेजिडी हुई है गुजरात में, इसके ऊपर ये एडिटोरियल है। पैसिव में कह दिया पीपल वर अलाउड टू वॉक इन टू द डेथ ट्रैप इन मोरबी। पीपल को अलाउ किया गया कि वो एक वॉक करें एक डेथ ट्रैप, ट्रैप का मतलब एक जाल। मोरबी में उनको अलाउ कर दिया गया, चलें इस बुरी कंडीशन में और फंस जाएं आके मर गए। क्योंकि लोगों को अलाउ किसने किया, सरकार ने तो किया इस ब्रिज पे चढ़ जाओ, जबकि सही से रेनोवेट नहीं था। एटलीस्ट 140 पीपल वर किल्ड आफ्टर ए सस्पेंशन ब्रिज। कह रहे हैं 140 लोग मारे गए आफ्टर ए सस्पेंशन ब्रिज। किसके बाद, एक सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज वही होता है, ये नहीं सस्पेंस हो रहा है यहाँ कोई। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब है ऐसे जो लटका रहे टावर से, ऐसे रस्सी से नीचे कुछ भी ऐसे झूलता रहे। ठीक है, कब हुआ ये, आफ्टर, जब एक सस्पेंशन ब्रिज। और सस्पेंशन ब्रिज के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी, कोमा से कोमा, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो गुजरात के मोरबी टाउन में है। मोरबी टाउन है, वहीं से एक इसका नाम पड़ गया मोरबी ब्रिज। ठीक है, कोलैप्स्ड। तो कब हुआ ये, जब सस्पेंशन ब्रिज की वर्ब क्या है, कोलैप्स होगी। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसे आप ना भी पढ़ें। ठीक है, जब एक सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स हो गया, ठीक है, ढह गया, जिसने क्या कर दिया, हंड्रेड्स ऑफ रेवलर्स को इनटू मझंदी रिवर बिलो, जो नीचे नदी बह रही थी उसमें भेज दिया। चलो भाई, हंड्रेड ऑफ रेवलर, रेवलर्स लिख सकते हो आप, अच्छा वर्ड आ गया, रेवलर्स, 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 ये रहा वर्ड बेटा, रेवलर। रेवलर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, घूमने घूमने, पार्टी एनिमल कह सकते हो। ठीक है, सारा दिन पार्टी इंजॉय। एटलीस्ट 47 ऑफ द डेड वर चिल्ड्रन। कह रहे हैं 47 जो थे वो चिल्ड्रन थे। ठीक है, कम से कम। और इस बात ने क्या बना दिया, इसे इंडिया की सबसे हॉरेंडस ट्रेजिडी बना दिया है। ठीक है, कई हुई हैं वैसे तो ट्रेन दुर्घटना कभी क्या हुई है, उनमें से सबसे ज़्यादा ये बना दिया। हॉरेंडस का मतलब कह सकते हो आप हॉररफुल, बैड, अनप्लीजेंट, बहुत बुरी दुर्घटना। ब्रिज के बारे में बता रहे हैं, कब बना था, 1879 अंग्रेजों के टाइम पे। द ब्रिज वाज रेनोवेटेड एंड ओपन ऑन अक्टूबर 26। इसे रेनोवेट और ओपन कर दिया था अक्टूबर 26 को, बिना किसी चेकिंग के ओपन भी कर दिया इसे। 4 days बिफोर द ट्रेजिडी, ये ट्रेजिडी होने से 4 दिन पहले। दिस रेजिज सेवरल कंसर्न्स, इस बात से कई चिंता के विषय उठते हैं, रेज और क्वेश्चन उठते हैं। ए कंपनी डेट सीम्स टू हैव हैड नो अपेरेंट एक्सपर्टीज ऑन ट्रैक रिकॉर्ड और या ट्रैक रिकॉर्ड इन द फील्ड वाज अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक कंपनी जिसके बारे में क्या लग रहा है कि कोई उसके पास अपेरेंट का मतलब ऑब्वियस, जो साफ दिखे, कोई एक्सपर्टीज नहीं, कोई स्किल नहीं थी, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, उन्होंने इस तरह के ब्रिज रेनोवेट किए हों इस फील्ड में, उसको अवॉर्ड कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ठीक है, एक कंपनी वॉज, एक कंपनी की वर्ब कौन सी है, अब देखो ये वर्ब पहचानो आप रिलेटिव प्रोनाउन के बाद। एक कंपनी की वर्ब कौन सी है, ये रिवाज अवॉर्डेड, बाकी सब ये डेट के बाद एक नया क्लोज है। ठीक है, डेट कंपनी के लिए है, एक कंपनी को वॉज अवॉर्डेड, कंपनी की वर्ब ये वॉज अवॉर्डेड, कंपनी को दे दिया गया, डेट कंपनी के लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसे प्रोनाउन में सिखाया जाता है। अच्छा, तो ये इसका मेन क्लोज है। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसके बारे में कोई उसके दिख रहा है साफ साफ, कोई एक्सपर्टीज ने उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसने कर दिया, कर ये पंगा। देर आर क्वेश्चंस अबाउट द फिटनेस ऑफ द ब्रिज, कई क्वेश्चंस उठते हैं इस ब्रिज की फिटनेस के बारे में। इन एनी केस, किसी भी केस में, इट वाज नॉट इंटेंडेड, इस इरादे से ये ब्रिज बनाया ही नहीं गया था कि ये 150 से ज़्यादा लोगों को एक ही बारी में उस पर उठा ले या कैरी कर ले। इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू कैरी, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। हंड्रेड्स वर ऑन द ब्रिज व्हेन इट स्नैप्ड एज देयर वाज नो क्राउड कंट्रोल। स्नैप्ड वर्ड आ गया, नोट कर सकते हो। स्नैप के कई मीनिंग होते हैं वैसे तो, खिसकाना भी होता है, स्नैप्ड का मतलब फोटो खींचना भी, स्नैप्ड का मतलब टूटना भी होता है, ब्रेक, नोट कर सकते हो। स्नैप्ड, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। हंड्रेड्स वर ऑन द ब्रिज,
सैकड़ों ब्रिज पर थे जब ये टूटा और कोई भी कंट्रोल नहीं था, एज बिकॉज देयर वाज नो क्राउड कंट्रोल। ठीक है, क्राउड कंट्रोल नहीं था। पीपल वर अलाउड टू वॉक इन टू द डेथ ट्रैप, लोगों को अलाउ कर दिया गया इस मौत के जाल में जाने से। ऑल दिस पॉइंट टू अ मेजर फेलियर ऑफ गवर्नेंस एट वेरियस लेवल, ये सारा कुछ पॉइंट करता है, ऑल दिस पॉइंट, दिस की वर्ब है ये पॉइंट, ये सब चीज़ें पॉइंट करती है एक मेजर फेलियर है गवर्नेंस का हर लेवल पे, ब्यूरोक्रेट से लेकर सब तक, मैनेजमेंट नहीं थी। गुजरात इज अमंग द रिचर स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो रिचर स्टेट्स हैं, अमीर स्टेट्स हैं, उनमें से आता है गुजरात। बट इट हैज़ ऑफन फेस्ड गवर्नेंस चैलेंज, पर इसने हमेशा से फेस किए हैं गवर्नेंस चैलेंज। गवर्नेंस चैलेंज का मतलब कैसे किसी चीज़ को मैनेज करना है। इट्स पुअर मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक इज अ केस इन पॉइंट, इज अ केस इन पॉइंट का मतलब होता है एग्जाम्पल किसी चीज़ का। इन्होंने किस तरह पेंडेमिक को मैनेज किया था, ये भी एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। ह्यूमन एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ऑफन कॉज ट्रेजिडीज एंड सिग्निफिकेंटली चेंज द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। कह रहे हैं ये जो इंसान के एक्ट्स होते हैं ना, ओमिशन एंड कमीशन, ओमिशन का मतलब क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है किसी को निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना। ओमिशन का एंड कमीशन का मतलब सिंपल ही है कि ध्यान न देना किसी चीज़ पे। ठीक है, तो इससे ट्रेजिडीज होती हैं जब आदमी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, एक्सक्लूड कर देता है सावधानी वाली चीज़ें। ओमिशन और कमीशन मतलब सही से एक्ट नहीं करता। और इससे क्या होता है, सिग्निफिकेंटली का मतलब इंपॉर्टेंटली चेंज कर देता है। ये सारी चीज़ें क्या होता है, ह्यूमन के एक्ट्स के लिए आ रही हैं ये वर्ब सारी, कोज चेंज, और इससे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है जो नेचुरल डिजास्टर का, वो और ज़्यादा चेंज हो जाता है और ज़्यादा लोगों पे भारी पड़ता है जब इस तरह की ओमिशन और कमीशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब सावधानी नहीं बरती जाती। जब द पुलिस हैव अरेस्टेड 9 पीपल, 9 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, इंक्लूडिंग 2 ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी डेट इज नाउ अंडर अ क्लाउड। कह रहे हैं जिसमें 2 ऑफिशियल्स हैं कंपनी के जो अभी अंडर अ क्लाउड है। अंडर अ क्लाउड का मतलब सिंपल यहाँ पर क्या है, अंडर ए क्लाउड का मतलब आप यहाँ पे यूँ समझो, बादल नहीं होते जैसे शक के घेरे में, ऐसे समझो। एंड द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कंपनसेशन टू द किन ऑफ द विक्टिम्स, और गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कंपनसेशन को 4 लाख रुपए, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता इतने कम पैसे इस महंगाई में। टू द किन, किन मतलब रिश्तेदार हैं जो पीड़ित हो गए उनको, पढ़ना हो 4 लाख वाली बात। ए थोरो इंक्वायरी, थोरो का मतलब कंप्लीट इंक्वायरी, थोरो कंप्लीट। एंड द फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी मस्ट फॉलो क्विकली, कह रहे हैं एक पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए अच्छी तरह से, और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, एंड द फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी मस्ट, फिक्सिंग की वर्ब है, मस्ट फॉलो क्विकली, जल्दी जल्दी से जवाबदेही तय करो किसके कारण हुआ ये, जवाब मांगो। द फाइंडिंग शुड बी मेड पब्लिक एज सुन एज पॉसिबल, ये जो फाइंडिंग्स हैं जो भी आपने रिसर्च की है किसको दोषी गाया, ये जल्द से जल्द पब्लिक करो, बताओ लोगों को कौन है जिम्मेवार। एंड गिल्टी मस्ट फेस एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, और जो भी गिल्टी है उसको फेस करनी चाहिए एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब जो एग्जाम्पल सेट हो आगे वाले लोगों के लिए, पनिशमेंट सजा। कमिंग आउट ऑफ द लॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवल नेसेसिटेटेड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक, कह रहे हैं जो लॉन्ग रिस्ट्रिक्शन से हम निकल कर आ रहे हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस ने क्या कर दिया था, ट्रैवल को जरूरी बना दिया था, ट्रैवल पे लगी थी ना ये, नेसेसिटेटेड का मतलब जरूरी बना दिया था रिस्ट्रिक्शंस को, कि भाई आप ट्रैवल नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लग गई थी कोविड-19 के कारण। तो इससे बाहर आ रहे हैं आप धीरे धीरे, और पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अपीयर टू बी बिंज ऑन ट्रैवल एंड आउटिंग्स, तो जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में ऐसा लग रहा है बिंज ऑन ट्रैवल एंड आउटिंग। बिंज ऑन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होना, खाना पीना, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करना। ठीक है, ऐसे लोगों लग रहे हैं एकदम से टूट के पड़ रहे हैं बाहर कहीं जाना घूमना, क्योंकि इतने सब साल से बंद था। इसका एग्जाम्पल एक और भी है, साउथ कोरिया में भगदड़ मच गई थी अभी थोड़े दिन पहले और लोग मारे गए थे। ठीक है, ए स्टैम्पीड, स्टैम्पीड का मतलब यही होता है बहुत ज़्यादा लोगों का भर जाना, ठसाठस भगदड़ मच जाना। ठीक है, फुल पैक। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। स्टैम्पीड का मतलब पूरा क्योस मच जाना, भगदड़। ठीक है, स्टैम्पीड, क्योस भी कह सकते हो, इधर उधर लोग भाग रहे हैं। तो कह रहे हैं स्टैम्पीड हुआ जो सियोल में, जो साउथ कोरिया की कैपिटल का नाम लिया हुआ है, इसने किल्ड क्या कर दिया 144 पीपल को, देखो मारे गए वहाँ भी लास्ट वीक। इन इंडिया ऑल्सो रिकॉर्ड नंबर्स ऑफ पीपल आर थ्रोंगिंग टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज स्पोर्ट्स, कह रहे हैं इंडिया में भी क्या हो रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल्स, बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, आर थ्रोंगिंग, थ्रोंगिंग का मतलब लिख सकते हो, थ्रोंग का मतलब फुल, किसी चीज़ से भरा होना। ठीक है, फुल ऑफ पैक करना किसी चीज़ को, तो लोग टूरिज्म पे जा रहे हैं, पिलग्रिमेज का मतलब रिलीजियस चीज़ों पे जा रहे हैं लोग। जितने भी टूरिज्म और पिलग्रिमेज के स्पोर्ट्स हैं वहाँ लोग पूरे थ्रोंग हो रहे हैं। थ्रोंग का मतलब सिंपल है भरा होना किसी चीज़ में, फील्ड विद, इसके साथ विद लगती है जब पैसिव बनाया जाता है। वाइल टूरिज्म एंड ट्रैवल आर पावरफुल इंजन्स ऑफ द इकोनॉमी, कह रहे हैं अगर बात करें हम, टूरिज्म और ट्रैवल जो है पावरफुल इंजन्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, इससे पैसा आता है देश में।
देर उसी टाइम पे देर मस्ट बी मोर अटेंशन पेड टू इंश्योर दैट दे आर सेफ एंड सस्टेनेबल। तो कह रहे हैं उसी टाइम पे हमें अटेंशन का मतलब क्या, ध्यान देना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए ये जो स्थान है सारे क्या होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए। सेफ और सस्टेनेबल का मतलब है सुरक्षित होने चाहिए, सस्टेनेबल का मतलब लंबे चलने वाले होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, लंबे चलने वाले। टूरिज्म ट्रैवलफुल के जो पावरफुल इंजन है इकोनॉमी का, ये बता दिया। उसी टाइम पे हमें अटेंशन भी पेड करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए ये सारे जो स्थान है ये सेफ हों, सस्टेनेबल हों। सेफ का मतलब सुरक्षित हों, सस्टेनेबल का मतलब लंबे चलने वाले हों। सस्टेनेबल वही चीज़ होती है जिसमें नुकसान हो इन्वायरमेंट का और लंबा चले कोई चीज़। Tourist and pilgrimage center around the country should carry out safety and environmental audits to ensure that crowd management safety protocols are in place to avoid tragedies such as this। क्या कहती है इन्होंने, टूरिस्ट और ये जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं ना, रिलीजियस प्लेसेस हैं कंट्री के हर अराउंड द कंट्री का मतलब देश के चारों ओर हर जगह, शुड कैरी आउट, इनको क्या करना चाहिए, कैरी आउट का मतलब कुछ करना, क्या करना चाहिए, सेफ्टी और इन्वायरमेंटल ऑडिट करनी चाहिए। भाई ऑडिट पे भेजो ऑफिसर्स को, सही इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा है यहाँ जो बना रखी हैं चीज़ें, सेफ्टी भी। टू एंश्योर डैट, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्राउड मैनेजमेंट एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, क्या सुनिश्चित करने के लिए, जो क्राउड मैनेजमेंट सही से है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हुए, रूल्स, प्रोटोकॉल का मतलब रूल अपनाए गए हैं, आर इन प्लेस, आर इन प्लेस का मतलब है होना, ओक्योर, हैपन, क्या ये सही एग्जिस्ट कर रहे हैं, एस्टेब्लिश हैं, ताकि ट्रेजिडी को अवॉइड किया जा सके, सच एज दिस, ऐसी ट्रेजिडीज को। डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू सेंटर्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड शुड अकाउंट फॉर सच कंटिजेंसीज। कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेंटर्स, कह रहे हैं नए सेंटर्स को डेवलप करना जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कई सारे लोग आते हैं, शुड अकाउंट फॉर सच कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज का मतलब होता है फ्यूचर का कोई इस तरह की दुर्घटना, इवेंट्स, फ्यूचर में जो भी होगा, सर्कमस्टांसिस जो भी फ्यूचर में होने हैं, परिस्थितियाँ, ठीक है, तो ओक्यूरेंस जो भी इस तरह का घटना होती हैं फ्यूचर में। तो कह रहे हैं नए नए सेंटर का डेवलपमेंट करना जहाँ पे लोग इस तरह इकट्ठे होते हैं, ठीक है, शुड अकाउंट फॉर, जो ये नए नए सेंटर बन रहे हैं ना, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेंटर, इनको आपको अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब इसको जवाबदेही होनी चाहिए, रीज़न होना चाहिए किसी चीज़ के इस तरह की दुर्घटनाओं का। नए नए सेंटर को बस सिंपल यूँ बोल रहे हैं, शुड अकाउंट फॉर सच कंटे। अकाउंट फॉर का मतलब है नए नए सेंटर जो भी बनाए जा रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए। अकाउंट फॉर का मतलब सिंपल इतना ही है कि आपको अटेंशन देनी चाहिए, पेड अटेंशन टू, इस तरह की दुर्घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं ज़्यादा। और क्या दिक्कतें आ रही हैं, द रैपिड पेस ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया सच एज द हिमालय शुड बी इन अकॉर्डेंस विद टोपोग्राफिक लिमिटेशंस। तो कह रहे हैं रैपिड, रैपिड का मतलब तेज, क्विक, जो जल्दी जल्दी से रोड बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं इकोलॉजी सेंसिटिव एरियाज में। इकोलॉजी का मतलब इन्वायरमेंट से जो सेंसिटिव एरिया है, क्या करते हैं लोग, पहाड़ों को काटते हैं, वहाँ रोड बना देते हैं, ठीक है, जिससे पहाड़ गिरते हैं, लैंडस्लाइड होती हैं, जैसे हिमालय पे। तो ये सारी चीज़ें किसके अकॉर्डेंस होनी चाहिए, तो कह रहे हैं रैपिड पेस, सच हिमालय पे रैपिड पेस की वर्ब है शुड बी। तो ये जो इतनी तेजी दिखाई जा रही है ये किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, टोपोग्राफिक लिमिटेशन के अकॉर्डिंग। टोपोग्राफिक का मतलब है फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, उनकी भाई कैसे आप काट रहे हो माउंटेन को, इससे और दिक्कतें नहीं आएगी, इनकी जो लिमिटेशन है इनको ध्यान में रखना चाहिए। टोपोग्राफिक का मतलब जमीन की फिजिकल कंडीशंस। मोर मस्ट बी डन, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, more must be done to regulate the flow of travelers according to the infrastructure capacity of particular destinations। more must be done, more must be done का मतलब है और ज़्यादा हमें करना चाहिए रेगुलेट करने के लिए ट्रैवलर्स का फ्लो अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस। कह रहे हैं कोई डेस्टिनेशन है वहाँ पे जगह ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी नहीं है, तो रेगुलेट करना चाहिए, ज़्यादा ट्रैवलर ना आ जाए। टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन मस्ट इंक्लूड क्रिएटिंग सेफ्टी अवेयरनेस अमंग विजिटर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स। कह रहे हैं टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन मस्ट इंक्लूड, ये जो टूरिज्म को प्रमोट करते रहते हो, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, इसके साथ आप अपने सेफ्टी अवेयरनेस के कैंपेन भी चलाओ, ठीक है, सेफ्टी रखनी है वहाँ, ये भी रखनी है, ठीक है, विजिटर्स और लोकल ऑफिशियल्स जो भी हैं, ठीक है, विजिटर्स और लोकल ऑफिशियल्स हैं उनके जो सेफ्टी की चीज़ें उनको बताओ लोकल, ताकि दुर्घटना ना इस तरह की। टूरिज्म प्रमोशन के साथ साथ इसमें इंक्लूड करो सेफ्टी के मेथड्स भी, लोगों को अवेयरनेस फैलेगी तो इस तरह की जगहों पे वो ध्यान से जाएंगे। तो ये था बच्चों आज का टाइटल, जो भी इसमें नए नए वर्ड्स आए आप नोट जरूर करना, ठीक है। तो ट्रैवलर्स आया है, ठीक है ना बेटा, ट्रैवलर आया है, देखो
हमने यहाँ पढ़ा था स्नैप आया है, कितने वर्ड आए अच्छे अच्छे देखिए आज, नोट कर सकते हैं आप। रेवलर, ये था ना, स्नैप था ब्रेक, हॉरेंडस था अनप्लीजेंट, तो कर सकते हैं नोट। थैंक यू।